हेलो, आई एम सुदर्शन नायक। आज एक नए टॉपिक के बारे में जानते हैं कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम होने के बाद हमारा जो टॉपिक था अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, अगर हमको जनरेटर बनाना है, जनरेटर बनाने के लिए हमारे लिए एक डिवाइस ही है जो एक म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करती है। जब ये म्यूचुअल इंडक्शन काम करती है तो म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। और म्यूचुअल इंडक्शन जब होगा तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगा, और इंड्यूस ईएमएफ फैराडेज लॉ जब काम करेगा, फ्लक्स को डिस्टरबेंस करेगा किसी के द्वारा, तो हम लोग को ऐसी करंट मिलेगा, अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट है क्या? जब फ्लक्चुएशन होगा, मैक्सिमम वोल्टेज मिनिमम वोल्टेज के बीच पे फ्लक्चुएशन करेगा, अल्टरनेटिंग होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसी करंट। और वही एसी करंट को हम लोग इंड्यूस करेंगे एक इंडक्शन मेथड से। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता चल गया, और फैराडेज का पहला लॉ और सेकंड लॉ हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फैराडेज सेकंड लॉ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फैराडेज सेकंड लॉ क्या बोलता है? अगर इसमें करंट चले जाती है तो यहाँ पे ये फ्लक्स होती है, फ्लक्स बीज होती है, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग को दिखाते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ 0 डिग्री पे होगा, तो ये मैक्सिमम होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग डिस्टर्ब करेंगे, यानी हमको म्यूचुअल इंडक्शन लगाना है। अगर ये इसमें करंट दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं और ये फ्लक्स हो रहा, और इसी के बगल में एक म्यूचुअल इंडक्शन रख देते हैं, ये लिंकेज करता है। जब ये मान लीजिए कि यहाँ कोई लिंक हो रहा, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे? सॉफ्ट आयरन डाल देंगे, इसको मिटा लेते हैं। जब भी म्यूचुअल इंडक्शन होती है तो एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे कॉइल में लिंक हो जाती है, तो म्यूचुअल हो जाती है। अब म्यूचुअल इंडक्शन लिंकेज होती है तो फैराडेज लॉ यहाँ पे लागू हो जाता है। फैराडेज लॉ कहते हैं, फैराडेज लॉ फर्स्ट, सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ ओवर ए कॉइल, किसी भी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ करना है तो ये डी फ्लक्स बटा डी टी करना होगा। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द कॉइल। और ये n नंबर ऑफ टर्न होगा, n नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, n नंबर ऑफ टर्न, और ये ऐसे होगा, और ये माइनस होगा, ये इंड्यूस करेगा। इंड्यूस करते समय यहाँ पे जो अपोज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा कौन? जिस कॉइल में इंड्यूस हो रहा, उस अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जा रही है, उसको अपोज करेगा ऐसे, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा तो उसको एक नेगेटिव साइन दिखा देते हैं। और ये नेगेटिव साइन लेंस लॉ ही बताया था। इसको आप देखते हैं, अपोज करना, रोकना, विरोध करने को बोलते हैं, अपोजिशन को बोलते हैं, इसके अपोज करना, अपोज करना। क्या होगा?
मान लीजिए कि ये कॉइल है, ऐसे कॉइल है, और इस कॉइल में हम लीजिए गैल्वेनोमीटर को हम लोग जोड़ दिए हैं यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर ओके, मिडिल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे एक एन टर्म है, जब हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स एन नॉर्थ पोल ले लीजिए, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाइए, फ्लक्स बनाना है क्योंकि हमको फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स का डिस्टर्बेंस होगा, ये फ्लक्स क्या करेगा, ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स करेगा, रेट ऑफ चेंज करेगा dB, ये फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस EMF। ये EMF जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये डायरेक्टली देते हैं तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस डायरेक्शन में होगा तो ये करंट इस डायरेक्शन में करेगा, अपोज करेगा, करंट इस डायरेक्शन में करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होगा, और करंट फ्लो इस तरह से करेगा। तो जब जिस करंट इस तरफ फ्लो करेगा तो यहाँ से एक इस जगह पे, इस जगह में ये नॉर्थ पोल बनेगा, और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। जब ये नॉर्थ पोल करेगा तो ये रिपल्सन होगा, और ये रुकावट करेगा कौन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, और यहाँ जो इंड्यूस EMF होगा इसको रिपोज करेगा, इसको रोकेगा, रुकावट करेगा। तो ये जो रिपोज करेगा इसका जो अगेंस्ट में काम करता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये नेगेटिव साइन लेंस लॉ के अगेंस्ट लेंस लॉ करते हैं। लेंस लॉ क्या बोल रहा है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल पे लिंक करता है तो इंड्यूस EMF होता है, और इंड्यूस EMF जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट करता है तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को ऑपोजिट काम करता है, ऑपोजिट होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के ऑपोजिट होने का मतलब होता है नेगेटिव साइन। ये लेंस लॉ ने बताया था, डिस्कस कर दिया था कि ये जो नेगेटिव साइन इज द indicate that the flow of electromotive force against the magnetic field line, against the magnetic flux, which is linkage over the coil। जब इसको रिटर्न करेंगे, जैसे ये सामने आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, रिपोज करेंगे, यहाँ पे देखते हैं ऐसे करके, ऐसे करेगा, ठीक है, एन बनाएगा, यानी कि नॉर्थ पोल का मतलब होता है पॉजिटिव, यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, इधर से फ्लक्स निकलेगा। जब हम लोग क्या करते हैं, जब दो फ्लक्स आता है, नॉर्थ पोल से फ्लक्स जा रहा और इधर भी नॉर्थ पोल बन गया, तो ये क्या करेगा, ये रिपोज हो जाएगा, इस तरह का रिपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिपोज हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, इसी के कारण से हो रहा है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है इसका अगेंस्ट में काम करता है, जिससे ये नॉर्थ पोल बनाता है। अब ये जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, क्लोजर टू जाता है,
फेसिंग टुवर्ड द कॉयल, जब ये फेस करेगा अवे क्लोजर, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजर, जब ये क्लोज करेगा सामने जाएगा, सामने जाने से एन करेगा। अब इसको जब रिटर्न करेंगे, जब ये रिटर्न करेंगे, जब ये रिटर्न की हो जाएगा तो ये जब जैसे रिटर्न होगा तो ये क्या करेगा, ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसको अपोज करना है। अपोज करने का मतलब अगर वो जा रहा है तो उसको रोकेगा, यदि सामने जा रही है तो उसको रोकेगा, अगर दूर जा रहा है तो उसको रुकने का कोशिश करेगा। तो जैसे ये अवे फ्रॉम द कॉयल, अवे फ्रॉम द कॉयल, जैसे ही वो अवे फ्रॉम द कॉयल होगा तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, जैसे ये दूर भागेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे नॉर्थ नहीं रहेगा। जैसे ये रिटर्न जाएगा, रिटर्निंग द मैग्नेट, जब ये मैग्नेट रिटर्न जाएगा तो ये यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। जब साउथ और नॉर्थ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये अट्रैक्शन करता है, वो जाना चाहता है लेकिन ये इसको रोकना चाह रहा है कॉयल। तो ये जो दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, ये लेंस लॉ ही बताया था, और लेंस लॉ का ये एक्सपेरिमेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब अल्टरनेटिंग करंट, अब हमारा पहला सिद्धांत यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, एसी, और ये जनरेटर क्या। पहले तो जानेंगे कि एसी है क्या। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग, और सी का मतलब होता है करंट। जब कोई करंट फ्लक्चुएशन करेगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच, कभी पॉजिटिव, हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव, इस तरह का एक टाइम पीरियड के साथ वो फ्लक्चुएशन करेगा, उस तरह के सिस्टम को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। व्हेन द करंट हम लोग अल्टरनेटिव आई दिखाते हैं तो ये आई नॉट साइन ओमेगा टी, थीटा बोल सकते हैं हम लोग। थीटा ये साइन वेव होता है। साइन वेव कैसे होता है, ये ना ऐसे होता है, ऐसे होता है साइन वेव। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे +1 मैक्सिमम वैल्यू साइन का मैक्सिमम वैल्यू दे रहा, और ये 90 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो यहाँ पे 70 डिग्री, और यहाँ पे क्या होता है, -1 वैल्यू देगा, और यहाँ पे 0 देगा, यहाँ पे भी 0 देगा। तो ये फ्लक्चुएशन करेगा। ये जो मैक्सिमम करंट दे रहा है, करंट आई जा रहा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आई नॉट साइन थीटा, और ये फ्लक्चुएशन करेगा, एक एंगुलर टर्न लेगा। जैसे हम लोग अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये एसी करंट बोला जाएगा, इसको एसी करंट बोला जाएगा। ये मैक्सिमम आई और यहाँ पे माइनस आई, द करंट फ्लक्चुएशन बिटवीन +I0 एंड -I0, मैक्सिमम I0 एंड मिनिमम I0, इसको I0 मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, और इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और ये आपका मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 एवरेज, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, +0 और -0/2, तो 0 हो जाता है। मीन वैल्यू इसका, मीन वैल्यू ऑफ alternating current is 0, and maximum and minimum when the current is fluctuation oscillate maximum and minimum value in a sine wave is called AC current। ये AC करंट इस तरह वोल्टेज भी हो सकता है, EMF भी हो सकता है। जैसे ये आप मान लीजिए कि इसको EMF दिखाते हैं,
I EMF. Okay, this is E naught sin omega t. This is एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड के अनुसार हो रहा है। अगर ये टाइम पीरियड के अनुसार हो रहा है, फ्लैक्चुएट फेज एंगल बनाता है, थीटा एंगल फेज एंगल बनाता है, तो फेज एंगल थीटा बाई टी जो हम लोग बोलते हैं ये ओमेगा होता है। और ये ओमेगा जो होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, और टी इज रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ए नॉट साइन थीटा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी बोल सकते हैं। फिर वोल्टेज V साइन थीटा V नॉट साइन ओमेगा टी बोलते हैं। ये ओमेगा टी फेज एंगल को बताया था, चेंजिंग द फेज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। जब ये टाइम पीरियड के साथ फेज एंगल चेंजिंग होगा, जैसे ये पे हो रहा, यहाँ पे 90, 180, 270, 360 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो ये पॉजिटिव हाफ वेव है, पॉजिटिव हाफ वेव है, ये नेगेटिव हाफ वेव है। ये फ्लक्चुएशन करेगा हाफ वेव और एसी करंट, जिसको हम दर्शाते भी हैं। एसी करंट को हम लोग अल्टरनेटिव करंट को हम लोग दर्शाते हैं साइन वेव में, ऐसे करके दर्शाते हैं। ये एसी करंट का साइन होता है। जब ये एसी करंट फ्लक्चुएशन करेगा, हमको अल्टरनेटिव करंट बनाना है या हमें बनाना है। तो जब भी एसी जनरेटर का प्रूफ करना है, ई नॉट प्लस माइनस साइन ओमेगा टी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि अगर टी टाइम पीरियड लेता है, ये ओमेगा टी ये टाइम पीरियड लेते हैं, और ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा हम लोग जनरेटर बनाना है। अगर हमें जनरेटर बनाना है तो कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट कराना है या रोटेट कराना है किसी डायनामिक सिस्टम से, या आपको उसको बोलिए कि एक मैकेनिज्म करती है। जब कॉइल में आर्मेचर में मैकेनिज्म होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्टर्ब होता है। हाँ, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्टर्ब होगा तो इंड्यूस EMF होगा। फैराडेज का सेकंड लॉ यही बोलता है, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ओवर द कॉइल एंड इट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन प्रोड्यूस इंड्यूस EMF। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टर्ब करेगा तो ये एंगुलर वेलोसिटी होगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, और ये एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं 2π/t। फिर ये जब ये फ्लक्चुएशन करेगा, ये फ्रीक्वेंसी हो रहा, ये एक फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी, 3 फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब भी एंगुलर वेलोसिटी होती है तो फ्रीक्वेंसी बेस होती है। फ्रीक्वेंसी के आधार पर होता है कि ये फ्लक्चुएशन बारी बारी से हो। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं 1/t को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे ये 2π/1/t, यहाँ पे 1/t को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कंप्लीट 1 सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो ये 2π और यहाँ पे न्यू देते हैं। जब ये ओमेगा बराबर इतना होता है तो ये ओमेगा यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये जो होता है, ये अल्टरनेटिव करंट जो होता है, ये दिखाना है प्लस माइनस साइन 2π/t। ये चीज़ होती है, ये हमको लाना है। ये है एसी करंट का इक्वेशन है। तो अल्टरनेटिव करंट जनरेट करना है, जनरेटर के माध्यम से जनरेटर बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या है कि मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म से क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट बनाएंगे। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है, सिंपल सा है कि मैकेनिज्म होने से ऐसी करंट प्रोड्यूस होगा। यानी मैकेनिज्म होगा, किसी एक ऑप्टिकल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा और वो मैकेनिज्म करेगा। मैकेनिज्म करने से क्या होगा, कॉइल घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टर्ब करेगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टर्ब करेगा,
उसी समय फैराडेज का सेकेंड लॉ अप्लाई होगा, जिसके माध्यम से वो इंड्यूस ईएमएफ होगा। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देते हैं, हमको 5 नंबर लेनी है, तो 5 नंबर लेते समय हम लोग को वो ध्यान में रखना होगा कि हम पहले डेफिनेशन देंगे, फिर प्रिंसिपल करेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर वर्किंग थ्योरी करेंगे, यूजेज देंगे, फिर लिमिटेशन देंगे। तो ये 5 प्रोसेस होते हैं, ये 5 प्रोसेस को हमको लिखना है, तभी जाके हम लोग को 5 मार्क्स हमें प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले इसको हम लोग फ्लैक्स होती है, ऐसे जनरेटर बनाना, तो जनरेटर बनाने के लिए मेकनिज्म होगा, डायनामिक करना पड़ेगा, मेकनिज्म होगा, या कन्वर्ट करेंगे मेकनिज्म से, मैकेनिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। जो तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये ईएमएफ है। जब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा और ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एसी करंट बनेगा, जिसको ये एसी है, ये प्लस और माइनस है, ये साइन वेव करेगा इस तरह से, ऐसे होगा। तो ये प्लस ईएमएफ और ये माइनस ईएमएफ, ये दोनों के बीच में फ्लक्चुएशन करेगा। ये 90 डिग्री पे मैक्सिमम दिखाएगा साइन, और ये साइन यहाँ पे 270 में मिनिमम दिखाएगा माइनस। तो ये दोनों के बीच में फ्लक्चुएशन करेगा, और ये जो साइन वेव बनाएगा एक मैकेनिज्म करेगा। कॉइल को हम लोग घुमाएंगे, जैसे इनकाउंटर करेंगे। कोई मैग्नेट होगा और मैग्नेट के ऊपर और एक मैग्नेट होगा, दोनों के बीच में एनकाउंटर करेंगे, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्टर्ब होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्टर्ब होगा तो फैराडेज लॉ, सेकंड लॉ यहाँ पे लागू होगा, और जिसके माध्यम से हम लोग ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप मैग्नेट लेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन देंगे, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है बाय विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। पहले डेफिनेशन हम इस फिगर से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये फ्लक्स है, मान लीजिए कि ये फ्लक्स